हेलो दोस्तों, वेलकम टू नूरैन क्लासेस। चीज हम पढ़ेंगे दो चार को चीज। सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि रेखा क्या है। इसको क्या कहते हैं बुआ? रेखा। रेखा किसको कहते हैं? ऐसा बना रहता है उसको क्या कहेंगे हम लोग? रेखा। अच्छा है रेखा खंड। एगो रेखा खंड क्या होता है बुआ? रेखा खंड चाहे रेखा। अच्छा, एगो रेखा रेखा में या चाहे रेखा खंड में कितनी बिंदु होता है? कोई आदमी बता सकता है बुआ? जो बुआ रेखा है वो कथी से बनता है बुआ? बिंदु से बनता है। तो इस रेखा में कितनी बिंदु होता है? तो अनंत बिंदु होता है। क्या बिंदु होता है बुआ? अनंत बिंदु। क्या को बिंदु? एगो रेखा में क्या को बिंदु? अनंत बिंदु। अच्छा, बिंदु किसको कहते हैं? तो जिस चीज से लिखते हैं उसको हम एक बार ऐसे करके टच कर देते हैं और जो भी चीज बनता है उसको क्या कहेंगे हम लोग बुआ? बिंदु कहते हैं। पता है ना? क्या आप लोगों को पता है? चलिए बुआ, तो ये हम क्या किए बुआ? लाइन है। ये क्या है बुआ? सीधा रेखा है। अब इसी सीधा रेखा को हम गोल कर देंगे। इसी से सीधा रेखा को क्या कर देंगे बुआ? इसी सीधा रेखा को ऐसे करके हम गोल कर देंगे तो यही हमारा क्या बन जाएगा बुआ? वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा बुआ? वृत्त, जिसको हम लोग कथी कहते हैं इंग्लिश में? सर्कल। क्या कहते हैं बुआ इंग्लिश में? सर्कल। क्लियर है? क्या किए हैं? रेखा को गोल किए तो क्या बना है? वृत्त। रेखा को गोल कीजिएगा तो क्या बनेगा? रेखा को गोल कीजिएगा तो वृत्त बनेगा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बुआ, अब आइए हमारे पास क्या हो गया बुआ? ये वृत्त। क्या हो गया हमारे पास बुआ? वृत्त। अब बताइएगा, एक वृत्त में कितनी बिंदु होता है? एक वृत्त में कितनी बिंदु होता है? एक वृत्त में टोटल कितनी बिंदुएं होती है? एक वृत्त पर कितनी बिंदुएं होती है बुआ? इतना होता है कि गिन नहीं सकते हैं, तो इसको कभी कहेंगे बुआ? अनंत बिंदु होता है। अनंत। क्या को बिंदु होता है बुआ? अनंत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इनफाइनाइट बिंदु होता है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बुआ, ये बीच में कुछ ना कुछ तो होता है। इसको बुआ बीच में जो ओ होता है, ओ केंद्र, ओ उसको कभी कहते हैं बुआ? केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? ओ को केंद्र कहते हैं। ओ को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। कोई दिक्कत? ओ को क्या कहेंगे? केंद्र। आई जो सर्कल जो दिख रहा है बुआ, चारों बगल जो सर्कल जो दिख रहा है इसको कहते हैं हम लोग बुआ? परिधि। क्या कहते हैं बुआ? परिधि। ये जो गोल है उसको क्या कहेंगे हम लोग बुआ? परिधि। ये जो गोलका है इसको क्या कहिएगा बुआ? परिधि। बोलिए बुआ क्या कहिएगा? परिधि। अच्छा, यहाँ पर वो हम लाइन लिए, इसका नाम लगा देते हैं ए और बी। ए बी क्या है? ए बी क्या है? कोई आदमी बता सकते हैं? कहियो पढ़े हुए हैं? ए बी क्या है? इसमें बता सकते हैं ए बी क्या है? तो ए बी कुछ नहीं है बुआ, जीवा है। क्या है बुआ? जीवा। क्या है? जीवा। अच्छा बुआ, यहाँ पर बुआ ये ले लिए हम सीढ़ी। बताइए सीढ़ी क्या है? सीढ़ी भी क्या है? जीवा है। सीढ़ी भी क्या है? जीवा। तो एक वृत्त में कितनी जीवाएं हो सकती है बुआ? एक वृत्त में कितनी जीवाएं हो सकती है? एक वृत्त में कितनी जीवाएं हो सकती है बुआ? अनंत हो सकती है। एक वृत्त में कितनी जीवाएं हो सकती है? एक वृत्त में अनंत जीवा होता है। अनंत जीवाएं हो सकती होती है। एक वृत्त में क्या को जीवा होता है बुआ? अनंत। एक वृत्त में क्या को जीवा? अनंत। कोई दिक्कत यहाँ तक के बताइएगा बुआ? एक वृत्त में क्या को जीवा होता है? अनंत। अच्छा बुआ, सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? इसमें देखिए, सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? व्यास कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? सबसे बड़ी जीवा को क्या कहा जाता है? व्यास। सबसे बड़ी जीवा को व्यास। कोई दिक्कत? आइए हम जो बात कहे उसको हम एक बार तब रिविजन मार ले। चलिए बुआ फटाक से बताइएगा, थोड़ा बहुत जानकारी होगा तभी आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया जाएगा ना। ये क्या हमारे पास? ये ओ केंद्र। ये ओ केंद्र, ओ है जो पॉइंट ओ क्या है? तो क्या है बुआ? केंद्र है। क्या है बुआ? केंद्र, जिसको हम लोग सेंटर कहते हैं। ठीक है। अच्छा बुआ, जो बुआ पूरा गोल है उसको क्या कहिएगा? परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? परिधि। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
आइए बुआ, एक वृत्त पर कितनी बिंदुएं हो सकती है बुआ? एक वृत्त पर कितनी बिंदु हो सकती है? अनंत। आइए अगला देखते हैं। यहाँ पर बुआ, यहाँ पर हम ए और बी लिए हैं। ए बी हमारा क्या है बुआ? जीवा है। क्या है? ए बी हमारा जीवा। ए बी हमारा क्या है? जीवा। एक वृत्त में कितनी जीवाएं हो सकती है? एक वृत्त में कितनी जीवा होती है बुआ? अनंत जीवा होती है। क्या होता है बुआ? अनंत जीवा होता है। कोई दिक्कत? एक वृत्त में कितनी जीवाएं होती है? अनंत। अच्छा बुआ, अगला बताइएगा बुआ, एक वृत्त में जो बुआ सबसे बड़ा व्यास, सॉरी बड़ा, सबसे बड़ा जीवा क्या कहलाता है बुआ? सबसे बड़ा जीवा क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। कोई दिक्कत? सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है? व्यास। यहाँ तक के तो हम लोगों को बुआ बचपने से पढ़ते आते होइएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक के नहीं है। आइए दो चार गो बात सब समझते हैं, हम समझ ले, बताइएगा। ये हमारे पास क्या है बुआ? सर्कल। इसका पॉइंट क्या है बुआ? ओ। अभी अभी क्या बात किए हम, यहाँ पे से जो बुआ सबसे बड़का जीवा है, ये ए है, ये बी है। ये सबसे ए बी क्या है बुआ? जीवा है। ए बी क्या है बुआ? जीवा। अच्छा, सबसे बड़ा यही जीवा होता है। तो सबसे बड़ा जीवा को हम लोग क्या कहते हैं बुआ? क्या कहेंगे बुआ? व्यास। क्या कहेंगे हम बुआ? व्यास। तो भैया व्यास में और जीवा में क्या डिफरेंस है? तो हरेक व्यास जो है वो जीवा होता है, लेकिन हरेक जीवा व्यास नहीं होता। हरेक जीवा व्यास नहीं होता, लेकिन हरेक जीवा जब व्यास जो होता है वो क्या होता है? जीवा होता है। कहने का मतलब व्यास क्या है? तो व्यास केंद्र से होकर के, अगर परिधि से स्टार्ट करें हम लोग, केंद्र से होकर फिर दूसरे ओर की परिधि पर जाकर मिलता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? व्यास। आइए बुआ, व्यास का डेफिनेशन क्या होता है बुआ? व्यास किसको कहते हैं? डायमीटर किसको कहते हैं बुआ? डायमीटर किसको कहते हैं हम लोग? बुआ बताइए तो। क्या करता है? परिधि से होकर कहा जाता है बुआ? केंद्र से होते हुए, केंद्रक मान लीजिए, केंद्रक से होते हुए फिर परिधि को छूता है, को क्या करता है बुआ? छूता है, चाहे स्पर्श करता है, उसे क्या कहेंगे? उसे व्यास कहते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, वो डेफिनेशन पर उतना दिमाग नहीं लगाना। व्यास किसको कहते हैं बुआ? परिधि से स्टार्ट हुआ, केंद्रक से होके गया और फिर बाद में किस पर मिल गया हुआ? परिधि पर। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? व्यास। अब क्या बोले हैं? हरेक जीवा, प्रत्येक व्यास क्या होता है बुआ? प्रत्येक व्यास क्या होता है बुआ? जीवा होता है। जीवा होता है। लेकिन प्रत्येक व्यास क्या होता है बुआ? जीवा होता है। लेकिन प्रत्येक जीवा क्या होता हुआ? जीवा व्यास नहीं होता है। क्लियर है? व्यास नहीं होता है। ओके, रिपोर्ट है यहाँ तक ये। चलिए बुआ, व्यास के आधा को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। व्यास के आधा को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या। इसमें बुआ हम लोग क्या देखना है बुआ? त्रिज्या। क्या देखना है बुआ? त्रिज्या। ये केंद्र है, ये क्या है बुआ? केंद्र। और केंद्र से होके परिधि तक के जो जाता है, केंद्र से होके परिधि तक के जो जाता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? त्रिज्या। किसको क्या कहिएगा बुआ? त्रिज्या। यहाँ पर लिखते हुआ त्रिज्या के बारे में। त्रिज्या क्या होता है? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेडियस। क्या कहते हैं बुआ? रेडियस। रेडियस किसको कहते हैं बुआ? तो केंद्र से होकर परिधि के न्यूनतम दूरी को त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? त्रिज्या कहते हैं। बताइए बुआ, केंद्र से परिधि का अधिकतम दूरी त्रिज्या होता है या न्यूनतम दूरी त्रिज्या होता है? न्यूनतम का मतलब सबसे छोटका। त्रिज्या और परिधि के बीच में जो बुआ, सॉरी, केंद्र और परिधि के बीच में जो सबसे छोटका दूरी होता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? त्रिज्या। क्या कहेंगे हम उसको? अब बताइए, पूरा वृत्त में कै गो व्यास? अनंत व्यास। पूरा वृत्त में कै गो त्रिज्या? अनंत त्रिज्या।
कोई दिक्कत? पूरा वृत्त में क्या त्रिज्या होता है? वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती है। क्या क्लियर है? इतने दूर कोई दिक्कत? हमारे ख्याल से आप लोगों को ये दोनों तीनों चीज सब उतारना चाहिए। चलिए वो उतारिए। तो चलिए, तो पूरा चीज देख लिए हम लोग। आइए बताइए, हमको शॉर्ट में बताइएगा क्या क्या होता है, सो हमको बताइएगा। ये हमारे पास क्या है? वो केंद्र। क्या है हमारा? केंद्र। ये चारों बगल जो घूम रहा है वो क्या है? परिधि। यहाँ पर हम लिए हैं वो, इसका नाम है ए। आई केंद्र है ओ, आई है बी। कोई दिक्कत है बुआ? अच्छा बताइएगा बुआ, ए बी हमारा क्या है? ए बी हमारा क्या है बुआ? सबसे बड़ा, बोलिएगा बुआ, सबसे बड़ा क्या है? व्यास। सबसे बड़ा जीवा है, ठीक है, सबसे बड़ा जीवा है। और सबसे बड़ा जीवा को हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट ए बी बराबर क्या हो जाएगा बुआ? व्यास। डायरेक्ट हम इसको व्यास मान लेते हैं। क्या हो जाएगा बुआ? व्यास। मानते क्या? व्यास से है। ए बी क्या है? डायरेक्ट बुआ व्यास। आइए बताइएगा बुआ, हमको ए से लेके ओ, ए ओ क्या है बुआ? ए ओ क्या है हमारा? क्या है बुआ? त्रिज्या। क्या है बुआ? त्रिज्या। देखिए, परिधि से केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं बुआ? त्रिज्या। अच्छा बुआ, ओ बी क्या है? ओ बी हमारा क्या है बुआ? ओ बी यहाँ से देखिए, केंद्र से लेके इधर वाला त्रिज्या पर छू रहा है, तो ओ बी भी हमारा क्या हो जाएगा बुआ? त्रिज्या हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और क्या कह सकते हैं बुआ? और क्या कह सकते हैं? अच्छा, ए ओ, जो ए ओ है वो क्या है बुआ? ए ओ क्या है हमारा? ए ओ बुआ त्रिज्या है, जो कि क्या है? ए बी व्यास का क्या होता है बुआ? आधा होता है। बोलिए बुआ हाँ या ना? त्रिज्या जो होता है वो क्या होता है? व्यास का आधा होता है। अच्छा बुआ, ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं? व्यास क्या है हमारे पास? ए ओ, ए बी क्या हमारे पास? व्यास है, इसका आधा भी हो जाएगा बुआ त्रिज्या। बोले भाई हाँ या ना? अच्छा, इतना बात आप कह सकते हैं, कह लीजिएगा बुआ। तो बुआ एगो फॉर्मूला याद रखिएगा, त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा। त्रिज्या क्या होता है? व्यास का क्या होता है बुआ? आधा। अब यहाँ पर आइए, व्यास क्या होता है? व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। त्रिज्या का क्या होता है? क्या गुना होता है? 2 गुना। यहाँ पर बुआ याद रहेगा, व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। हाँ या ना? आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया हो। ये बेसिक नॉलेज है। देखिए बुआ, ए बी क्या हमारा? व्यास। ए बी क्या हमारा? व्यास। अच्छा, ओ ए से लेके ओ तक, देखिए परिधि से स्टार्ट होकर केंद्र पर खत्म, तो क्या हो जाएगा? त्रिज्या। परिधि से स्टार्ट केंद्र पर जाकर खत्म, तो क्या हो जाएगा बुआ? त्रिज्या। अच्छा बुआ, अब हमारे पास बुआ ए बी सबसे बड़ा जीवा भी है, और सबसे बड़ा जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो वही इतना बात हम लिख पाए हैं। चलिए, समझ गया बुआ? चलिए, क्या क्या समझे हैं? केंद्र से होकर जाने वाला जीवा क्या कहलाता है बुआ? व्यास। अच्छा बुआ, व्यास के आधा क्या होता है? त्रिज्या। त्रिज्या किसको कहते हैं? तो केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिज्या। त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, छोटका आर से, और वो व्यास को हम बड़का छोटका डी से डिनोट करते हैं। आइए देखते हैं 2-4 को चीज सब। जो सबसे पहले क्या है हमारे पास बुआ? एगो वृत्त है। क्या है बुआ? वृत्त। अच्छा बुआ, नीचे में वो लाइन है, इसको हम लोग क्या कहेंगे बुआ? ये वृत्त है, इस नीचे में लाइन है। इसको बुआ छूने को हम हिंदी में बुआ, जो छूता है उसको हम लोग कहते हैं स्पर्श। क्या कहते हैं बुआ? छूना मतलब क्या होता है? स्पर्श करना। टच करने का मतलब क्या होता है? स्पर्श करना। तो क्या बुआ इसमें स्पर्श कर रहा है बुआ? तो इसको हम लोग कहेंगे। अच्छा, 2-4 को केस ले लेते हैं। फर्स्ट केस है, ठीक है। दूसरा का सेकेंड केस हम यहाँ पर ले लेते हैं, नीचे में, ठीक है। ये केंद्र है हमारा, और यहाँ पर छू रहा हुआ एगो पॉइंट पर, ठीक है। और तीसरा हम यहाँ पर ले लेते हैं, जो कि बीच से छू रहा, तनका नीचे से, एक केंद्र है। बताइए बुआ, हमको बताइएगा बुआ, इसको क्या कहेंगे? यहाँ पर छू रहा है कि नहीं छू रहा है? बताइए तो बुआ। नहीं छू रहा, तो इसको कहेंगे अस्पर्श रेखा। क्या कहेंगे बुआ? बोलिए बुआ हाँ या ना? अस्पर्श रेखा। छू रहा है क्या? नहीं छू रहा है। अच्छा, कोई बिंदु एक पॉइंट पर टच करता है तो उसको कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या कहेंगे बुआ? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। अच्छा बुआ, ये जो बिंदु P है इसको क्या कहिएगा? तो स्पर्श बिंदु।
जो बिंदु रहता है उसको क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। जो छू नहीं रहा तो उसको कहते कहेंगे अस्पर्श रेखा। इस पर बिंदु पर छू रहा है तो इसको कहते कहेंगे स्पर्श रेखा। लेकिन जिस पॉइंट पर छू रहा है उसको क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। अब आइए बुआ, ये दो गो पॉइंट पर छू रहा है तो इसको हम लोग कहते कहेंगे बुआ? जब भी बुआ दो गो पॉइंट पर छुएगा तो इसको हम लोग कहेंगे छेदक रेखा। क्या कहेंगे? तो ये क्या है बुआ? छेदक रेखा। कौन रेखा है बुआ? छेदक रेखा। नोट कीजिए इसको। क्या था हमारा ये बुआ? यहाँ पर हमारा जो बुआ ए बी जो रेखा था, ये ए और बी है, तो ये ए बी क्या कहलाएगा बुआ? बताइएगा बुआ। स्पर्श रेखा की अस्पर्श रेखा? अस्पर्श रेखा। पर छुए नहीं रहा तो स्पर्श रेखा होगा क्या? अस्पर्श रेखा। दूसरा क्या हम बताते बुआ? एगो सर्कल है, एगो पॉइंट पर टच कर रहा है। क्या वो पॉइंट पर टच कर रहा बुआ? एगो ए बी। बताइएगा बुआ इसमें ए बी क्या है बुआ? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। आइए, वेरी गुड। अच्छा बुआ, जो पॉइंट है पी, ये पी बिंदु क्या है बुआ? पी बिंदु क्या हो जाएगा? स्पर्श बिंदु। क्या हो जाएगा बुआ? स्पर्श बिंदु। वेरी गुड, स्पर्श बिंदु। अब एगो हमारे पास बुआ ये सर्कल है यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों दो पॉइंट पर टच किया। एगो रेखा के दो गो बुआ, एगो सर्कल के दो पॉइंट पर टच किया। इसका नाम बुआ ए और इसका नाम बी है। तो ए बी बताइए क्या है? ए बी क्या है बुआ? छेदक रेखा। क्या होता है बुआ? छेदक रेखा। कोई प्रॉब्लम? क्या कोई दिक्कत? इतने दूर तक कोई दिक्कत पहचानने में, जानने में? आइए बुआ मिटा दे इसको। चलिए हमको फिर से बताइएगा, सर्कल का पूरा कॉन्सेप्ट फिर से रिवीजन करेंगे हम लोग। बताइएगा, हम यहाँ पर एगो सर्कल देते हैं, आप लोगों को बताना है। ये हमारे पास सर्कल है और यहाँ पर हमारे पास क्या है? दो त्रिज्या है। बोलना नहीं था हमको शायद। चलिए बुआ बताइए। इस सभ्य में हम लगा देते हैं, इसका नाम ए है, ये ओ है, ये बी है, ये पी है, ये क्यू है। आप बताइए बुआ, हमको बताइए तो यहाँ से आपको क्या क्या समझ में आ रहा है? बताइए बुआ। इसमें ए बी क्या समझ में आ रहा है? ए बी क्या है? ए बी क्या है बुआ? व्यास है। ए बी क्या है हमारा? व्यास है। अच्छा, ए ओ हमारा क्या है बुआ? त्रिज्या है। ए ओ क्या है हमारा? त्रिज्या। अच्छा, ओ बी हमारा भी क्या है बुआ? त्रिज्या है। ओ बी भी क्या हमारा? त्रिज्या। अच्छा बुआ, अच्छा ओ पी क्या है हमारा? ओ पी देखिए, ओ से स्टार्ट हो रहा, परिधि पर जाके मिल रहा है। ओपी क्या है हमारा? त्रिज्या है। ओपी भी हमारा क्या हुआ? त्रिज्या। अच्छा, ओ क्यू भी क्या है हमारा? अच्छा, ओ क्यू भी परिधि पर, केंद्र से स्टार्ट होकर परिधि पर जाके चिपक रहा। ओ क्यू भी क्या हमारा बुआ? त्रिज्या है। कोई दिक्कत? अच्छा बुआ बताइएगा, पी क्यू क्या है हमारा? पी क्यू क्या है? पी क्यू क्या है हमारा? व्यास है। अरे पी क्यू जो केंद्र से होकर जा रहा है, नहीं ना जा रहा है, छेदक रेखा है कि जीवा है? मारते मारते ठीक किया जाएगा आप लोगों को बुआ। क्या हमारा? जीवा। क्या हमारा? जीवा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक के? ये बुआ हमारा जीवा है। अब बताइए बुआ, ये जो यहाँ पर जो लाइन बन रहा है इसको क्या कहते हैं? पी क्यू। पी क्यू जो ऊपर में ऐसा करके जो बन रहा है उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग बुआ आर्क, चाप। क्या कहते हैं बुआ? चाप। क्या कहते हैं? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क याद रहेगा, चाप की लंबाई। अच्छा बुआ, ये छोटा छोटा आप एक दो और कॉन्सेप्ट आगे बताइए देते। ये क्या है बुआ? ये जो पूरा हमारे पास है, ये हमारे पास चाप की लंबाई, और ये जो जीवा कट रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहेंगे त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे बुआ? सॉरी वृत्तखंड। क्या कहेंगे बुआ? वृत्तखंड। क्या कहेंगे बुआ? वृत्तखंड। अच्छा बुआ, इस सब को हटा दीजिए बुआ। इस सर्कल नहीं तो बन रहा बुआ, एगो त्रिभुज बन रहा, त्रिभुज जैसा और ऐसा बन रहा है, इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहते हैं बुआ त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं बुआ? त्रिज्यखंड। जो कि आपको आगे पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है, आगे जाके पढ़ना है। चैप्टर नंबर 13 का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आप लोग इतना याद रखिएगा, इसको नोट कीजिए। हेलो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आइए दो चार को बुआ। स्पर्श रेखा किसको कहते हैं? एक बार फिर से आइए तो बुआ, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसको कहते हैं बुआ? कोई भी वृत्त पर, कोई भी बुआ किसी भी वृत्त पर कोई एक बिंदु से गुजरता हुआ रेखा जो होता है, एक जो सर्कल है, इस पर कोनो एक बिंदु से होकर गुजरता हुआ जो रेखा रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे बुआ? स्पर्श रेखा कहेंगे। अच्छा बुआ, एक बिंदु से होकर वो गुजरेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? स्पर्श। वृत्त के कई बिंदु से होकर गुजरेगा? एक बिंदु से। अगर दो बिंदु से होकर गुजरा तो क्या हो जाता बुआ? छेदक रेखा। क्या हो जाएगा बुआ? और ना छू के गुजरेगा तो उसको क्या कहेंगे? अस्पर्श रेखा या अप्रतिछेदक रेखा, ऐसे भी कह सकते हैं।
ठीक है, तो क्या हम आगे बढ़े? चलिए बुआ, 7 से 8 वो कॉन्सेप्ट आपको दिया जाता है। पहला नंबर पर आप लोग हमको बताइएगा बुआ कि पहला बुआ, एक वृत्त, कैसे बुआ? एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? हो सकती है। चलिए बुआ, पहला सवाल यही कंसेप्ट है, 7 से 8 को कंसेप्ट देंगे, इसमें से 100% एगो आपको पूछबे करेगा। तो क्या बोले हैं? अब ध्यान से देखो, एक वृत्त बोल रहा था, एगो वृत्त बना दिए, बन गया वृत्त। बोल ले भाई, बन गया वृत्त। अच्छा, अब वृत्त पर क्या गो बिंदु होता है बुआ? बोलिए बुआ, वृत्त पर क्या गो बिंदु होता है? तो स्पर्श रेखा भी क्या गो होगा? अनंत। एगो वृत्त पर क्या गो बिंदु? अनंत बिंदु। स्पर्श रेखा एगो बुआ, एगो स्पर्श रेखा बनाने के लिए हमको बुआ एक बिंदु चाहिए। अब यहाँ पर भी बना सकते हैं हम ऐसे करके, सॉरी ऐसे करके बना देंगे बुआ। यहाँ पर भी बना सकते हैं हम, यहाँ पर भी बना सकते हैं हम। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? अच्छा बताइए बुआ, एगो वृत्त पर क्या गो स्पर्श रेखा होता है? यहाँ पर ध्यान से दो, एगो वृत्त पर बोलेगा, वृत्त के ऊपर क्या गो स्पर्श रेखा हो सकती है? तो जवाब दीजिएगा बुआ, अनंत। क्या गो वृत्त क्या गो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अनंत। कोई दिक्कत? पहला कंडीशन क्लियर है? चलिए, एक वृत्त के, वो आप आगे देखो, एक वृत्त के एक बिंदु से, फिर से आइए, एक वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? फिर से देखिए, कभी कह रहा हुआ, एक वृत्त, एगो वृत्त है तो एगो वृत्त बना दिए, एक वृत्त के एक बिंदु, एगो वृत्त है तो एक बिंदु हमको लेना है। एक वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है बुआ? एगो वृत्त से क्या बुआ बोले थे? एगो वृत्त के बिंदु से सिर्फ एक स्पर्श रेखा खिंचाएगा कि नहीं? क्या एगो वृत्त के बुआ बिंदु से क्या स्पर्श रेखा खिंचाएगा बुआ? एगो से ज्यादा खिंचाएगा क्या? एगो स्पर्श बुआ, एगो वृत्त पर एक बिंदु से केवल क्या गो स्पर्श रेखा खिंचाएगा बुआ? केवल एक स्पर्श रेखा खिंचाएगा। क्या गो स्पर्श रेखा खिंचाएगा? केवल एक स्पर्श रेखा। कोई दिक्कत बुआ? अब हमारे पास जगह की कमी है, चलिए उतार लिए बुआ, नोट कर लिए। आइए बुआ, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब हम लोग देखे हैं बुआ, पहला कॉन्सेप्ट क्या देखे हैं कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अनंत। और एक वृत्त पर के एक बिंदु पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक। अब अगला कॉन्सेप्ट है कि बाहर कहीं पर बुआ किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? क्या बोले हैं बुआ? तो अगला कॉन्सेप्ट है, किसी बाह्य बिंदु से, बाहर वाला बिंदु से एक वृत्त पर, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है बुआ? देखते हैं कि हमारे पास क्या है, वृत्त है। अब वृत्त में हम क्या रखे हुए हैं? यहाँ पर हम रख लेते बुआ बाह्य बिंदु। ये हमारा क्या हुआ? ये हमारे पॉइंट है बुआ, हम इसका नाम लगा देते हैं बुआ ए। ये क्या हमारा पास? बाह्य बिंदु। क्या बुआ? बाह्य मतलब बाहर बिंदु, वृत्त से बाहर बिंदु है कि नहीं है बाहर? अच्छा, इससे क्या हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो इससे एगो हम यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और इससे वो हम यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इससे ज्यादा हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं क्या? इससे स्पर्श रेखा ज्यादा खींच सकते हैं क्या? अगर हम और खींचने की कोशिश करेंगे तो छेदक रेखा हो जाएगा, दो बिंदु पर टच हो जाएगा। तो क्या क्या स्पर्श रेखा है बताइए तो बुआ? किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर क्या स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्या स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुआ यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। ये वाला क्वेश्चन पूछबे करता है, किसी बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा के लिए क्या स्पर्श रेखा होता है बुआ? दो स्पर्श रेखा होता है। आइए बुआ, चौथा पॉइंट हम जानते हैं बुआ, चौथा पॉइंट जानते हैं, देख लीजिए बुआ चौथा पॉइंट।
का अधिकार हुआ वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर स्थित, वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से, वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आइए बुआ क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। एगो वृत्त है, वृत्त के अंदर एगो वृत्त है बुआ, एगो वृत्त है, इसके अंदर एगो बिंदु है जिसका नाम हम लगा देते हैं बुआ ए। क्या नाम लगा देते हैं? ए। इसके अंदर जो वृत्त है बुआ, बिंदु है, इससे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है बुआ? देखिए तो बुआ, इससे अंदर हम कितनी स्पर्श रेखा हम खींचने की कोशिश करेंगे। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा मतलब पूरा की लंबाई होता है। तो क्या वो पॉइंट टच कर रहा है बुआ? 2 गो। यहाँ पर भी क्या वो पॉइंट टच कर रहा है? 2 गो 3 गो कर रहा है ना बुआ, पॉइंट 2 गो 3 गो टच। तो बुआ हमको स्पर्श रेखा क्या कहता है? किस केवल क्या वो पॉइंट टच करे? एगो। इसमें देखते हैं इसके अंदर से तो बुआ 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो पॉइंट टच कर रहा है। तो ई में बुआ वृत्त के अंदर से हम एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। तो हम लिखेंगे एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींचाया जाएगा, एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। ओके, वृत्त के अंदर से एक भी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है क्या? नहीं। नोट कीजिए, 3 गो पॉइंट हम लोग 4 गो पॉइंट पढ़ लिए हुआ, 7 गो पढ़ना है, उसमें से 4 गो पढ़ लिए। 5वां पॉइंट क्या कहता है हुआ कि किसी वृत्त के व्यास, वृत्त के व्यास के दोनों छोरों पर, के दोनों सिरों पर, ऐसे लिखो, दोनों सिरों पर स्थित स्पर्श रेखा होती है। क्या होती है से बताना है, होती है क्या होता है से बताना है। आइए बुआ क्वेश्चन को समझते हैं। पहले क्या कह रहा, किसी वृत्त, तो एगो वृत्त बना लेंगे, वृत्त बना लिए। अब कह रहा कि वृत्त के व्यास, वृत्त के व्यास किसको कहते बुआ? जो परिधि से होकर गुजरेगा बुआ और केंद्र को टच करते हुए जाएगा। बोले बुआ हाँ या ना? एगो सिरा हमारे पास ए है, एगो जो बुआ है जो क्या है बुआ बी है। मान ले बुआ ए और बी है, तो इसके दोनों छोर पर कभी करा स्पर्श रेखा है। इसके दोनों छोर पर क्या हुआ? स्पर्श। ये दोनों आपस में बताना, ये दोनों स्पर्श रेखा क्या होगा बताना है। ये दोनों आपस में स्पर्श रेखा क्या होता है बुआ? देखिए ये 2 गो लाइन आपस में क्या है? समांतर। ये 2 गो लाइन आपस में क्या है? समांतर। तो बताइए बुआ ये दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या हो जाएगा? समांतर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुआ, यहां से भी आता है। क्या कह रहा बुआ? दोनों स्पर्श रेखा क्या हो जाएगा बुआ? समांतर। क्या कह रहा? किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर स्थित स्पर्श रेखा क्या होता है? समांतर होता है। क्या होता है जी? इसको प्रूफ भी करना है, प्रूफ भी करेंगे। आइए बुआ छठा पॉइंट देखिए, छठा पॉइंट देखिए, 2 गो स्पर्श हम क्या लेते हैं? 2 गो प्रतिच्छेदी वृत्त लेते हैं। 2 प्रतिच्छेदी वृत्त में कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो सकती है? आइए वो उभयनिष्ठ माने होता है कॉमन, जो दुन्नू में हो, जो दुन्नू में हो। अब 2 गो प्रतिच्छेदी वृत्त लेना है, वो एगो वृत्त और यहां से काट देगा तो क्या हो जाएगा? 2 गो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिया ना बुआ। तो इसमें कह रहा कि उभयनिष्ठ वृत्त क्या गो होगा? जो उभयनिष्ठ बुआ क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा क्या गो होगा? जो दुन्नू में हो। तो हम एगो ऐसे बुआ स्पर्श रेखा बना सकते हैं, एगो बुआ दोनों का हम ऐसे बना सकते हैं जो दोनों पर स्पर्श रेखा हो। अब कहां बनाइएगा बताइए? अब कहां बनेगा? यहां पर बनाइएगा तो एक को हो जाएगा, दूसरा पर जाएगा नहीं। और यहां पर बनाएगा तो एक को हो जाएगा, दूसरा पर जाएगा नहीं। अब कहीं पर बनने वाला है क्या? तो बुआ जो 2 गो प्रतिच्छेदी वृत्त, फिर से कह रहे क्वेश्चन ध्यान से, 2 प्रतिच्छेदी वृत्त में कितनी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ माने कॉमन यानी दुन्नू में हो, कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो केवल और केवल क्या वो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2 गो।
नोट कीजिए तो बुआ। एगो लास्ट रह गया जो कि बताना बाकी है, जगह की अभाव है हमारे पास। हो गया देखिए हम लोग आगे चलिए। ये दूगो बुआ कथी है, प्रतिच्छेदी वृत्त था। अब हम देखेंगे दूगो स्पर्श वृत्त। मिटा दे। चलो अगला क्वेश्चन, वो अगला कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। कथी करा कि किसी दो स्पर्श वृत्त के कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो सकती है। चलिए बुआ 1 मिनट के लिए कलम डाउन कर लीजिए सभी आदमी। क्या गो वृत्त है इसमें, दो गो वृत्त। क्या गो वृत्त बोल रहा है बुआ, दो गो वृत्त। और दो गो वृत्त भी क्या करेगा बुआ, स्पर्श। स्पर्श मतलब एगो बिंदु पर टच करना। स्पर्श मतलब क्या होता बुआ, एगो बिंदु पर टच करना बुआ, स्पर्श कर रहा है। अच्छा से लिखो, क्या कर रहा है बुआ, स्पर्श कर रहा है। ठीक है बुआ, ऐसे करके स्पर्श कर रहा है। ठीक है, क्या गो बिंदु है बुआ, क्या गो वृत्त है, दूगो, और एक के गो बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। तो कह रहा है कि दोनों में जो होगा उसमें से उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या क्या गो होगा से बताना है। तो सबसे पहला हुआ यहाँ पर एगो पॉइंट और यहाँ पर एगो पॉइंट, तो एगो स्पर्श रेखा तो यही हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। चलिए बुआ एगो यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं, एगो यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं, एगो स्पर्श रेखा ये हो जाएगा। एगो बिंदु ये टच कर रहा हुआ तो इसका स्पर्श रेखा है वही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। टोटल का हो गया, और वो कहीं पर हो सकता है क्या, तो 3 गो से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो वो स्पर्श, दो स्पर्श वृत्त पर 3 गो उभयनिष्ठ पॉइंट आता है, 3 गो स्पर्श बिंदु उभयनिष्ठ होता है। और वो 2 गो प्रतिच्छेदी रहे तो क्या गो रहेगा उसमें, 2 गो। याद रखिएगा बुआ। हो गया, सातों कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। चलिए फिर से देख लेते हैं। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है बुआ, एगो वृत्त लेते हैं, उस पर कै गो बिंदु होता, अनंत बिंदु। तो जैगो बिंदु एगो स्पर्श रेखा, तो अनंत बिंदु तो अनंत स्पर्श रेखा, तो अनंत क्या हो जाएगा आंसर। अभी बीच में क्या, अच्छा चलिए ठीक है कोई बात नहीं। दूसरा देखते हैं बुआ, एक वृत्त के एक बिंदु, एगो वृत्त है उस पर क्या गो बिंदु है, एगो वृत्त पर एक बिंदु, और एक बिंदु से होकर जाने वाला क्या गो स्पर्श रेखा हो सकता है, केवल कितना हो सकता है, एक। और इससे ज्यादा होगा क्या। अच्छा, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से बाहर में क्या स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो 2 गो से ज्यादा खिंचाएगा क्या, तो 2 गो से ज्यादा नहीं खिंचाएगा। किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2। अब वृत्त के अंदर से स्पर्श रेखा कहीं खिंचाएगा क्या, वो तो छेदक रेखा हो जाएगा बुआ। तो एक भी नहीं, क्या कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक, कोई एको को आदि नहीं होगा। अच्छा, ये किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर, वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर स्थित स्पर्श रेखा क्या होता है बुआ, समांतर होता है। अभी पढ़े हैं क्या होता है बुआ, समांतर। अच्छा, दो प्रतिच्छेदी वृत्त में 2 गो प्रतिच्छेद कर रहा है वृत्त में, तो क्या गो स्पर्श रेखा हो सकती है, 2 गो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा तो बहुत होगा, लेकिन उस उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या होगा, उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, कॉमन, क्या होगा, 2 गो। और स्पर्श बिंदु 2 गो, किसी 2 स्पर्श वृत्त के कितने उभयनिष्ठ बिंदु, 2 गो। क्या गो का, 2 गो बाहर से, एगो अंदर से, तो क्या गो हो जाएगा वो, 3 गो, टोटल 3 गो। यहां से एक नंबर फिक्स है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो सभी आदमी वो नोट कर लीजिए। इसको पढ़ लिया, हम सभी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब चलिए थोड़ा बहुत बच गया, ये हमारा क्या है वो बताइएगा। ये हमारा क्या है, वृत्त है। क्या है, वृत्त के बुआ यहाँ पर जो ओ पॉइंट है वो क्या है, बोल ले भाई, केंद्र। केंद्र से परिधि के दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, त्रिज्या से हम एगो स्पर्श रेखा ले लेते, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वो यहाँ से एगो छूता हुआ जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे जी, बोल ले भाई। यहाँ पर हम एगो पॉइंट लगाते थे जिसका नाम, अच्छा वो बाह्य बिंदु से हम केंद्र तक एगो वो दूरी लेते हैं, अपना मन से हम कथी करेंगे, कोई दूरी लेंगे। अच्छा बुआ, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। बोलिए बुआ, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है बुआ, याद रखिएगा। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच
कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। अच्छा बुआ बताइए, 90 डिग्री का कोण बनेगा तो त्रिभुज ओ ए पी, त्रिभुज हम आ जाते हैं, त्रिभुज ओ ए पी एगो कौन सा त्रिभुज है बताइएगा बुआ? समकोण त्रिभुज है कि नहीं है बुआ? बताइएगा समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? कौन इसका ए बराबर कितना डिग्री दिया हुआ है? 90 डिग्री। बोल ले भाई हाँ या ना? अच्छा वो अगर समकोण त्रिभुज है तो इसमें कौन सा प्रमेय, कौन सा थ्योरम लगेगा बुआ? पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। ये हमारा हम लोगों का क्या हुआ? फेवरेट प्रमेय है, 8वें से पढ़ते आ रहा है। इसमें क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है बुआ? कर्ण का स्क्वायर, किसका स्क्वायर बुआ? यानी एच का स्क्वायर अन्य दो भुजा यानी पी और बी के स्क्वायर के बराबर होता है या ना? इससे बुआ फॉर्मूला तो निकालने आता ही है, तो उतना हम डिस्कस इस पर नहीं करेंगे, कर चुके हैं हम, बहुत अच्छा से कर चुके हैं बुआ। अब आइए एक दो आपको बात रटवाना है, याद करवाना है। क्या करवाना है बुआ? याद करना है आपको। कोई कहे कि भैया मैथ में याद करना है, हाँ हम बोल रहे हैं क्या करना है बुआ? याद करना है। जो बुआ त्रिज्या है ओ ए, इनमें त्रिज्या ओ ए है, कुछ हो सकता है। त्रिज्या बोलिए बुआ, त्रिज्या, त्रिज्या हमेशा क्या हो जाएगा बुआ? लंब होगा। क्या होगा बुआ? लंब, लंब जिसको हम लोग कहेंगे पी। त्रिज्या हमेशा क्या होगा? लंब। बोलो भाई, त्रिज्या हमेशा क्या होगा? लंब, जिसको हम लोग पी कहते हैं। पाइथागोरस में पी बी एच होता है ना, तो त्रिज्या को हमेशा क्या मानिएगा? बोल ले भाई पी, लंब मानिएगा, कोई दिक्कत? अच्छा, स्पर्श रेखा जो दिया हुआ है इसमें एपी स्पर्श रेखा, कोई भी स्पर्श रेखा हो सकता है। स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा हमारा क्या होगा? हमेशा आधार होगा। क्या होगा बुआ? आधार। बोल ले भाई आधार, जिसको हम लोग बेस कहते हैं बी, कोई दिक्कत? हमेशा स्पर्श रेखा क्या होगा बुआ? आधार। अच्छा बुआ, जो ओ पी जो दिख रहा है बुआ, ओ पी जो बाह्य बिंदु से, जो बुआ बाह्य बिंदु से केंद्र तक की दूरी है, बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु से केंद्र तक की जो दूरी है, केंद्र तक की जो दूरी है उसको हमेशा क्या मानिएगा बुआ? एच, जिसको हम लोग कभी कहेंगे कर्ण मानेंगे। क्या मानेंगे बुआ? कर्ण, एच। अभी बुआ सीधा सीधा दिए तब ना समझ में आ गया, अभी हम थोड़ा टेढ़ा करेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आए ना कि हम पहले बता देते हैं, त्रिज्या हमेशा, त्रिज्या हमेशा पी, त्रिज्या हमेशा पी, पीबीएच में जानते हैं ना, पीबीएच त्रिज्या हमेशा पी। अच्छा बुआ, अब जो स्पर्श रेखा होता हमेशा बी, स्पर्श रेखा बी, और बाह्य बिंदु से जो केंद्र तक की दूरी है एच, पीबीएच। क्लियर है इसमें बुआ? नोट कीजिए बुआ, याद करना है आपको। हो गया? उतार लिए। अब चलिए दो गो चार गो हम देते हैं, आप उसमें है ना पीबीएच हमको पहचान के बताइए, उसके बाद आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है? अब देखते हैं कितना आदमी पीबीएच पहचान पाते हैं, ठीक है? चलिए बुआ हम आपको क्वेश्चन देते हैं। ये है ना 1 नंबर, आपको है ना पहचानना, इसमें पी कौन है, बी कौन है और एच कौन है। ओके, इसका नाम हम ए ले लेते हैं, इसका नाम हम ले लेते हैं बुआ बी, ले लेते ओ बी पी, ठीक है? पहला नंबर है, आपको बताना है इसमें ओ बी क्या है, लिखना अपना 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 कॉपी पर बताओ, अपना कॉपी पर। ओपी क्या है हमारा से बताना है, और पीबी हमारा क्या है से बताना है। ओके, पहला नंबर। दूसरा नंबर पर आपको बताना है बुआ, हमारे पास ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसमें बताना है ए बी क्या होगा, बी सी हमारा क्या होगा, और ए सी हमारा क्या होगा। से दो गो, और तीसरा और देते हैं बुआ, तीसरा ठीक है। ये ए है, ई बुआ एक्स है, वाई है और जेड है। आपको बताना है बुआ एक्स वाई क्या होगा, वाई जेड हमारा क्या होगा, और बुआ एक्स जेड हमारा क्या होगा, बताना है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए बुआ। अगर आप लोगों का हो गया तो मैं स्टार्ट करे। चलिए आप लोग बुआ देखिए तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप लोग बनाइए, ठीक है? पॉज है, पॉज है, चलो बना बना बना।
सभी आदमी आई होप कि आप लोग बंद करके बना लिए होइएगा। चलिए बताइएगा बुआ, ओ से लेके बी तक त्रिज्या है, क्या बुआ केंद्र से होकर के बुआ परिधि तक सट रहा है, तो त्रिज्या तो कथी हो जाएगा बुआ पी, क्या बनेगा बुआ लंब, क्या बनेगा लंब। आइए बुआ ओपी, ओपी कहाँ है बुआ, ओ से लेके पी तक देखिए बाह्य बिंदु से है, कहां से निकला बुआ बाह्य बिंदु से केंद्र तक मिल रहा है, तो ये हमेशा एच होगा, क्या होगा बुआ एच। आइए बुआ बीपी स्पर्श रेखा है, क्या बुआ स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा हमेशा क्या होता है बुआ आधार होता है, स्पर्श रेखा हमेशा क्या होता है आधार, जिसको हम लोग कहते हैं बी। क्लियर है, यहाँ पर एगो में सबका सही है कि गलत है आप लोग देख लीजिएगा। आइए बुआ इसमें आइए, आइए तो बुआ देखते हैं हमारे पास बीसी, बीसी हमारा क्या हो जाएगा बुआ त्रिज्या है, और त्रिज्या हमेशा क्या होता है लंब होता है, तो बीसी हमारा क्या हो जाएगा लंब, कोई दिक्कत। अच्छा आइए स्पर्श रेखा कौन है बुआ, एसी स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा एसी हमेशा क्या हो जाएगा बुआ स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा होता है बेस। ठीक है, अब आइए ए भी बचा तो क्या बचेगा बुआ करने बचेगा, दो को कोनो बचा लेना, तीसरा तो वही है। आइए इसमें आइए त्रिज्या कौन है बुआ एक्स वाई, त्रिज्या है तो हमेशा एक्स वाई, एक्स वाई हमेशा हमारा क्या हो जाएगा बुआ पी हो जाएगा, पी हो जाएगा। चलिए बुआ अब बी कौन हो जाएगा हमेशा बुआ बाह्य बिंदु वजह सॉरी स्पर्श रेखा वाला, तो स्पर्श रेखा वाला वाई जेड है, वाई जेड हमेशा क्या हो जाएगा बुआ बी, तो बच्चा हमारा ये क्या हो जाएगा बुआ एच। पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते बुआ, पहला नंबर क्वेश्चन देख ले बुआ, अगर हमारे पास ये ओ है, ये हमारे पास पी है, ये हमारे पास ए है, ठीक है, तो हमारे पास ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और ये हमारे पास दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो बताइए बुआ पी ए यानी स्पर्श रेखा की लंबाई पी ए पी या पी ए क्या होगा, जल्दी से बताइएगा बुआ हमको, जल्दी से बताइए, जल्दी से 5 4 3 2 1, चलिए बुआ बता दे, चलिए देखते हैं। चलिए बुआ देखिए, आप देखिए इसमें क्या है बुआ ओपी, ओपी क्या है इसमें त्रिज्या है, तो त्रिज्या हमारे पास कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओपी 3 सेंटीमीटर। चलिए बुआ इसमें एपी कितना दिया हुआ, एपी हमको निकालना था नहीं दिया हुआ है, ओ ए बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ है बुआ 5 सेंटीमीटर। आइए अपना मन में करते हैं बुआ इसको, ओपी, ओपी को हम लोग क्या कहेंगे, हम अभी अभी बोले त्रिज्या को क्या याद कीजिएगा पी, त्रिज्या को क्या बोलिएगा पी। अच्छा बुआ स्पर्श रेखा को बोलिएगा बी, स्पर्श रेखा कौन है बुआ या एपी, एपी को हम क्या बोलेंगे बुआ, एपी को हम क्या बोलेंगे बी। अब बचा हमारे पास क्या हुआ एच, अब वह पाइथागोरस लगेगा कला कि समकोण त्रिभुज बनता है, क्या बनता है हुआ समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगाइए, एच बराबर एच निकाला, एच सॉरी क्या हमको निकालना, क्या बी निकालना, तो बी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर, हाँ या ना। अच्छा बुआ बी के जगह पर बी रहेगा, एच के जगह पर हमारे पास कितना दिया हुआ है देखिए, तो एच के जगह पर 5 का स्क्वायर माइनस बी के जगह पर कितना दिया हुआ 3 का स्क्वायर, बी बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, बी बराबर 25 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 16, यानी बी बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, ऐसे भी ट्रिपलेट आप लोगों को याद होगा। तो चलिए बुआ ऐसा वाला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन, इसी में हम दूसरा क्वेश्चन बुआ इसी में हम देते हैं आपको बुआ, इसके जगह पर हम 6 दे देते हैं और इसके जगह पर हम दे देते हैं बुआ 8 दे देते हैं। तो बताइए बुआ ओ ए बराबर हमारे पास ओ ए की लंबाई कितना होगा, ओ ए की लंबाई हमारे पास कितना होगा। आइए बुआ हर दराइए नहीं, आराम आराम से करो, ट्रिपलेट याद है मार दिए डनक से, तो वह वाला बात है, ऑब्जेक्टिव में बहुत काम करेगा लेकिन फिर भी देख लो। आइए बुआ क्या कहते हैं ओपी, ओपी हमारे पास कितना दे दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, यस या नो, ओपी हमारे पास कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। आइए बुआ पी ए बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ है, पी ए बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, निकालना हमको क्या है बुआ ओ ए बराबर निकालना। आइए बुआ अभी बात किए हैं ओपी बराबर हमारे पास, ओपी त्रिज्या है तो त्रिज्या हमेशा क्या होता है बुआ पी होता है, त्रिज्या हमेशा क्या होता है पी होता है। आइए बुआ पी ए कहाँ है, पी ए क्या है हमारा स्पर्श रेखा, छू रहा है मतलब इस वृत्त पर छू रहा है तो इसको कहेंगे स्पर्श रेखा, ठीक है। स्पर्श रेखा किसको कहते बुआ, क्या क्या कहलाता है बुआ बी कहलाता, तो ये हमारा बचेगा तो क्या हो जाएगा एच, एच निकालने के लिए कह रहा है। एच बराबर हम पढ़े फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर, एच बराबर रूट अंडर पी के जगह पर कितना दिया हुआ देखिए था, पी के जगह पर 6 का स्क्वायर प्लस में बी के जगह पर 8 का स्क्वायर, एच बराबर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और एच का 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा वो 100, 100 किसका स्क्वायर है वो 10 का, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी ओ ए बराबर हमारे पास कितना आया है
10 सेंटीमीटर। ओ ए बराबर हमारे पास कितना आया है 10 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन रहना है, खाली भाषा में रहेगा। किस में रहेगा बुआ? भाषा में। आइए एगो क्वेश्चन हम भाषा वाला भी कर लेते ताकि आपको 2 नंबर मिलने में आसानी हो। ठीक है, चलिए ऑन है। आइए बुआ लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन देखते हैं बुआ। ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछना है, 2 नंबर में ही क्वेश्चन आ सकता है। गौर से देखना है, ध्यान से। क्या कह रहा है? 5 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाला एगो वृत्त लेना। पहले वृत्त बना दो। वृत्त बन गया हुआ, इसका केंद्र होगा। केंद्र क्या कर रहा है हुआ? वृत्त पर कितना सेंटीमीटर देना है? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का हम त्रिज्या बना लिए, कोई दिक्कत? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एगो वृत्त खींचिए, तो खींच दिए। वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ O केंद्र से हुआ। इसका केंद्र का नाम क्या है? O। और यहाँ पर स्पर्श रेखा कहां से जाएगा? वो PQ, P से लेकर के Q तक। इसका स्पर्श रेखा क्या है? वो P से लेकर Q तक। स्पर्श रेखा देखिए, स्पर्श रेखा क्या कह रहा है? PQ, P से लेकर जा रहा है Q तक है। ठीक है, O बिंदु से जाने वाली रेखा से मिलती है O बिंदु पर इस प्रकार मिलती है कि क्या कह रहा है? OQ क्या है बुआ? OQ ये वाला क्या हुआ बुआ? ये वाला OQ। ठीक है, OQ कितना मीटर है बुआ? 12 सेंटीमीटर। OQ कितना सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर है। तो कह रहा PQ की लंबाई ज्ञात करना है। PQ की लंबाई किसका निकालना है बुआ? और था। चलिए बुआ लिख लिए, देख लिए। अब आते हैं हम लोग। बताइए बुआ, हम अभी बोले हैं OP बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ है? OP बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ? 5 सेंटीमीटर। OP बराबर हमारे पास कितना है? 5 सेंटीमीटर। OP हमारा त्रिज्या है, तो ये क्या होगा बुआ? हमेशा क्या होगा? P होगा, याद रखिएगा। अच्छा बुआ, और OQ बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ? 12 सेंटीमीटर। बुआ बाह्य बिंदु है, क्या बुआ? बाह्य बिंदु से खींचा गया आती है, तो इसको क्या मानेंगे? H। अच्छा बुआ, PQ हमारे पास कितना दिया हुआ? PQ हमारे पास कितना दिया हुआ बुआ? PQ हमको निकालना है, यही निकालना। तो यानी क्या निकालना है हमको? B निकालना। क्या निकालना बुआ? B निकालना। क्या हम इधर B निकाल दे तो B बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर H स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा? वहां P स्क्वायर। H के जगह पर हमारे पास कितना दिया हुआ है? 12 का स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा? 5 के स्क्वायर। आइए बुआ, B बराबर 12 का स्क्वायर कितना होता है बुआ? 144 में से कितना घटा देना? 25 को। B बराबर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा बुआ? 119 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर ये रूट में से बाहर निकलने वाला है क्या? तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा? रूट अंडर 119 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? इसका बुआ लंबाई कितना हो जाएगा? 119 सेंटीमीटर। यहां से बुआ 2 नंबर मिलेगा। ठीक है बुआ, आज के लिए इतने हैं। आइए बुआ पूरा जो कंप्लीट पढ़े उसको एक मरतबा देख लेते हैं। चलिए बुआ देखते हैं। देखे, सबसे पहला हम क्या पढ़े बुआ? क्या है बुआ? वृत्त। क्या है ये? जल्दी जल्दी बता दो, क्या है बुआ? वृत्त। वृत्त चारों बगल से क्या बुआ? घिरा हुआ। वृत्त पर किसको कथी कहेंगे? परिधि। क्या कहेंगे? परिधि। अब वो परिधि के वो बीचों बीच क्या है? सेंटर, केंद्र। अच्छा वही जो जा रहा है इसको क्या कहिएगा? जीवा। इसको क्या कहिएगा? जीवा। और जो केंद्र से होके जीवा जाएगा उसको क्या कहिएगा? व्यास। क्या कहिएगा? व्यास। अच्छा वो जो यहाँ पर हम A और B लेते हैं, A B क्या है बुआ? व्यास है। A B क्या है बुआ? व्यास है। अच्छा बुआ, अच्छा यहाँ पे O है, A O बताइए क्या है? त्रिज्या है। O A क्या बुआ? त्रिज्या। O B हमारा क्या है बुआ? त्रिज्या। क्या है बुआ? त्रिज्या। अच्छा बुआ त्रिज्या है। एक बिंदु से होकर कोई लंबाई बुआ लंबाई ऐसा करके बुआ खींच दिए तो क्या हो जाएगा बुआ? ए बी हमारा क्या हो जाएगा बुआ? PQ। क्या हम PQ अगर रेखा खींचे और बुआ केंद्र के एक बिंदु से होकर गया है तो क्या कहेंगे? PQ बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा बुआ? स्पर्श रेखा। कोई दिक्कत? स्पर्श रेखा। क्या कहलाएगा? स्पर्श रेखा। इतने हम तक के देखे थे बुआ। अब बताइए बुआ, वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अनंत। अब वृत्त के एक बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अच्छा बाह्य बिंदु से क्या स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? वृत्त के अंदर से क्या स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक भी नहीं। बुआ अधिक एक और बात हम देखते हैं, दो गो बुआ प्रतिच्छेदी वृत्त ले लेते हैं। दो गो प्रतिच्छेदी वृत्त में क्या हम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? दो। अच्छा बुआ एगो दो गो स्पर्श वृत्त लेते हैं, उसमें क्या गो खींचा जा सकता है? और कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बुआ त्रिज्या को हमेशा क्या मानिएगा बुआ? त्रिज्या को हमेशा क्या मानिएगा? P। अच्छा बुआ स्पर्श रेखा को क्या मानिएगा? स्पर्श रेखा को क्या मानिएगा? B। अच्छा और बाह्य बिंदु से जो दूरी है उसको क्या मानिएगा? कैसा लगा क्लास आप लोगों को बुआ?